जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। गंगा नदी पर उभरता हुआ सुनहरा सूर्योदय, जहां सुबह की पहली किरणें ग्रामीण इलाकों और हरे भरे खेतों को एक नई उम्मीद से भर रही हैं। कमाल का नजारा है ना? इस सफर में हम सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि उस जमीन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराई को समझने वाले हैं, जिस पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नींव टिकी है। आज की भागदौड़ में हम अक्सर उन जड़ों को भूल जाते हैं, जहां से असल में हमारी सभ्यता ने आकार लिया था। तो चलिए, प्राचीन इतिहास के पन्नों से लेकर आज के आधुनिक संघर्षों तक के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इस जगह को सिर्फ एक भौगोलिक सीमा या नक्शे के एक हिस्से के रूप में देखना इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसे हमेशा से प्राचीन गौरव की भूमि कहा गया है, और इसका एक बहुत ठोस कारण है। सच कहूं तो ये भारत का ऐतिहासिक दिल है। यही वो जगह है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान, धर्म, राजनीति और सभ्यता की एक बिल्कुल नई दिशा दी। यहाँ की मिट्टी के हर कण में, नदियों के हर बहाव में एक ऐसा इतिहास बसता है जिसने न केवल एक देश को बल्कि पूरी मानव जाति को गहराई से प्रभावित किया है। तो आइए अपनी इस चर्चा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं उस दौर की जब मगध का गौरवशाली इतिहास लिखा जा रहा था। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो आप देखेंगे कि कैसे इस भूमि ने पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। मगध के इसी विशाल साम्राज्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी, जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरो दिया। और ये तथ्य बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे यहां से चाणक्य और आर्यभट्ट जैसी महान विभूतियां उभरी। एक तरफ चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र का ऐसा गूढ़ ज्ञान दिया जो आज भी दुनिया भर के लिए प्रासंगिक है, तो वहीं आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। फिर आता है सम्राट अशोक का युग, जिन्होंने युद्ध के मैदान से बहुत दूर शांति का रास्ता चुना और बौद्ध धर्म का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अब जरा इस आध्यात्मिक माहौल को महसूस कीजिए। सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ महाबोधि मंदिर, यह वही पवित्र जगह है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसीलिए आज ये पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, बल्कि आस्था, ध्यान और आत्मखोज का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र है। यहाँ की शांति में सच में एक अजीब सी गहराई है जो सीधे मन को छू लेती है। अब जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि ये क्षेत्र सिर्फ अध्यात्म तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये ज्ञान की भूख का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र भी था। नालंदा विश्वविद्यालय इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। ये दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, एक ऐसा शैक्षणिक चमत्कार जहां 7 समुद्र पार से विदेशी छात्र पढ़ने आते थे। इसके अलावा राजगीर, वैशाली और पटना जैसे शहर भी इस बात के पक्के गवाह हैं कि इस भूमि में सदियों से ज्ञान और रिसर्च के लिए गहरा समर्पण रहा है। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखते हैं। एक तरफ हमारा प्राचीन नालंदा है जो पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र था, और दूसरी तरफ आज के आधुनिक पुस्तकालय। यकीन मानिए, आज भी वो ज्ञान की भूख जरा भी कम नहीं हुई है। आज इन मॉडर्न लाइब्रेरीज में लैपटॉप के सामने बैठकर देर रात तक पढ़ाई करते हुए ये युवा उसी आर्यभट्ट और चाणक्य की बौद्धिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञान हासिल करने का वो पुराना जुनून आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन छात्रों की आंखों में साफ साफ दिखा जा सकता है। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने अगले हिस्से पर, जो बात करता है यहाँ के संघर्षरत युवाओं और उनके आसमान छूते सपनों की। देखिए, यहाँ के युवा सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए सच में दिन रात एक कर देते हैं। चाहे यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी जैसी सबसे मुश्किल परीक्षाएं हों, या फिर शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, विज्ञान और कला का मैदान, यहाँ के टैलेंट ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। ये देखना सच में कमाल का अनुभव है कि कैसे एक तरफ हरे भरे खेतों में पसीना बहाते किसान राज्य को पाल रहे हैं, और दूसरी तरफ रात रात भर जाकर पढ़ते छात्र इस राज्य का भविष्य संवार रहे हैं। यही वो अटूट मेहनत है जो इस जमीन को आज भी गौरवान्वित करती है। चलिए, अब इस यात्रा का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और बात करते हैं यहाँ की जीवंत संस्कृति, गहरी आस्था और उन पारंपरिक स्वादों की जिनकी महक दूर दूर तक फैली है। सच कहूं तो इस पर्व की भावना को सिर्फ शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है। छठ पूजा कोई आम त्योहार नहीं है, ये एक बेहद गहरी आस्था है। नदी के घाटों पर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देते श्रद्धालु, टिमटिमाते दियों की वो खूबसूरत रोशनी और फिजा में गूंजते लोकगीत, ये नज़ारा सीधा दिल में उतर जाता है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का ये महापर्व प्रकृति और इंसान के बीच के सबसे पवित्र रिश्ते की एक अद्भुत मिसाल है। और यहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है ना, वो बहुत ही गहरी और रंग बिरंगी है।
दुनिया भर में मशहूर मधुबनी चित्रकला को ही ले लीजिए, जो प्राकृतिक रंगों से जिंदगी की कहानियां उकेरती है। जट-जटिन जैसे पारंपरिक नृत्य और भोजपुरी लोकगीतों की वो ताल जो यहाँ के समाज की असली धड़कन है। और हाँ, यहाँ की भाषाएं, चाहे वो भोजपुरी हो, मैथिली, मगही या हिंदी, ये सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये इस मिट्टी के लोगों की असली पहचान है, जिनमें उनका पूरा इतिहास और जज्बात रचे बसे हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस संस्कृति की मिठास यहाँ के खानपान में भी पूरी तरह से घुल मिल गई है। सादगी और जबरदस्त स्वाद का जो कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है वो कमाल का है। लिट्टी चोखा तो अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। इसके अलावा ठेकुआ, सत्तू, खाजा और मालपुआ, ये सिर्फ डिशेज नहीं है भाई, ये पीढ़ियों से चली आ रही पाक कला की एक अनमोल धरोहर है। इन पारंपरिक स्वादों में जो सौंधी सी मिट्टी की महक है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो अब इतिहास और संस्कृति के इस शानदार विरासत से आगे बढ़ते हुए आइए देखते हैं कि कैसे ये राज्य आधुनिकता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज यहाँ जिस रफ्तार से विकास हो रहा है उसे आप साफ साफ महसूस कर सकते हैं। नई और चमचमाती सड़कें, नदियों पर बन रहे विशाल पुल, शानदार मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेज, ये सब एक नए और उभरते हुए बिहार की तस्वीर पेश करते हैं। पटना जैसे शहरों में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स और डिजिटल क्रांति इस राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। खेती हो या रोजगार के नए मौके, तरक्की का पहिया अब बहुत तेजी से घूम रहा है। ये एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा है जो पूरे राज्य को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। जरा सोचिए, इस पूरे सफर के बारे में बुद्ध, महावीर, चाणक्य और अशोक जैसी महान हस्तियों से शुरू होकर आज के इस तेजी से बढ़ते हुए आधुनिक दौर तक। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि जो जमीन इतने महान और समृद्ध इतिहास की जननी रही है, वो आने वाले वक्त में और भी बड़े कीर्तिमान रचेगी। और इसीलिए ये कथन बिल्कुल 100% सच है कि इस राज्य का इतिहास जितना गौरवशाली है, इसका आने वाला भविष्य भी उतना ही उज्जवल है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में जब हम सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी के बीच शान से लहराते अपने तिरंगे को देखते हैं, तो मन में बस एक ही गहरा विचार आता है। ज्ञान, संस्कृति, अटूट संघर्ष और कभी न खत्म होने वाली सफलता की इस पावन भूमि को इतने करीब से जानने के बाद ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। ये केवल एक राज्य नहीं, भारत की आत्मा है, बिहार।